हेलो मेरे शेरों, तो कैसे हैं आप? टूल मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, इसके पहले हम क्या कंटिन्यू किए हैं। हम कंटिन्यू किए हैं क्या, हमारा क्या चल रहा है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का सीरीज चल रहा है। तभी हमने अभी तक क्या किया है, हमने अर्थमेटिक की जो चीजें होती हैं उसको क्लियर किया है। अभी हम क्या किस पे चलेंगे, अलजेब्रा पे। देखिए अलजेब्रा में कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है उसको हम इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कितनी चीजें डिस्कस करेंगे, आओ मेरे शेरों देखते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ओके मेरे शेरों, देखो अभी हमें क्या डिस्कस करना है। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा में अगर हम अलजेब्रा की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहें, अलजेब्रा में क्या क्या डिस्कस हमको करना है ये देखना है। अलजेब्रा में हम कितनी चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा में क्या, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल ये डिस्कस करना है हमको। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल। देखो मेरे बच्चों, बस इतना समझना, कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब होता है चर अचर, ये भी याद रखना। पॉलिनोमियल बहुपद होता है। तीसरी चीज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और फोर्थ जो लास्ट ये है, जो फोर्थ थिंग्स क्या डिस्कस करनी है हमको, लीनियर इक्वेशन ही रहेगा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, टू वेरिएबल्स। और लास्ट में हम क्या डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, गुणनखंड। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण और एक चरों वाला रैखिक समीकरण। और पॉलिनोमियल तो हमने बहुपद आपको बता ही दिया। तो चलिए एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं। और हमारे जो अलजेब्रा में जो चीजें यूज होती हैं, बेसिक, मैंने बोला बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, मतलब जो बेसिक चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी थोरली में डिस्कस करने के लिए हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके मेरे शेरों, बस सिंपल सी चीज है, इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कांस्टेंट होते क्या है कांस्टेंट, कुछ भी नहीं है, बोलते अचर, ठीक है, या कांस्टेंट समझ लो आप बस। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, मतलब जिसका मान फिक्स्ड हो। एग्जांपल में आप लिख सकते हो क्या होता है, 2, 3, 9, 4 etc. That means you can say all natural number, you can say all whole number, you can say integers। ये सब क्या होते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। 5 बोले तो मतलब 5 ही होता है, उसका कोई चेंजिंग नहीं होता। 5 का कोई और वैल्यू निकाल सकते हो आप। लेकिन वेरिएबल्स में क्या होता है, इसको देखो आप। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स में क्या होता है, नो फिक्स्ड वैल्यू। इसमें क्या होती है, वैल्यू फिक्स नहीं होती। इसमें क्या, इस तरह के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। आपने देखा, आप बराबर देखते होंगे इन सब चीजों को, x, y, p, q, l, m, l, m, अल्फा, बीटा, लाइक दैट। ठीक है, इस तरह के जब टर्म्स इंक्लूड हो जाए किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में, देन यू कैन से दैट इज द क्या होगा, वेरिएबल। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हम इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। देखो मेरे शुरू, बस इसमें कुछ एग्जांपल लिए हैं और इसी से हम क्लियर कर देंगे क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। देखिए अभी मैंने क्या बोला, किसी भी एक्सप्रेशन, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। किसी एक्सप्रेशन में अगर x, y, l, m आपको इस तरह का कोई नंबर मिल जाए जिसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है, यानी कभी x की वैल्यू कुछ आती है, अब कभी आप सॉल्व करते हो x की वैल्यू कुछ आती है। देखिए वेरिएबल का मतलब समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। सपोज कर लीजिए इसको सॉल्व, जैसे इसको करूं और इसको करूं, इसमें आप x की देखो 5x + 3 है, 4x - 9 है। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करना है आपको, जिसमें भी x इंक्लूड हो, p इंक्लूड हो, देखो इसमें l है, इसमें m है, आपको इस तरह की जो चीजें दिखेंगी, ये सारी क्या है, ये सब वेरिएबल है।
ये सब क्या है, ये सारी की सारी वेरिएबल्स है। और इसमें देखिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं है ना फिक्स्ड, 4 मतलब 4 होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये है कांस्टेंट। ये क्या है, ये कांस्टेंट्स है। तो आया समझ में। चलिए इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। ओके मेरे शेरो, हमने क्या किया है, वी हैव टेकन 3 एग्जांपल्स। ओके, और इससे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कांस्टेंट और क्या होता है वेरिएबल। ओके चलिए देखिए, इससे पहले आपके पास सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका क्या है, लेंथ ए है और ए है। और इससे मैं पूछ रहा हूं, आई वुड आस्क यू व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे आप, पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर, बताओ। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कुछ नहीं होता, बोलते हैं ना सम ऑफ ऑल बाउंड्री का जितना भी लेंथ है उसको क्या कर दो, सम कर दो। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो 3 टाइम्स ये कर ले तो काम हो जाएगा कि नहीं, मेरे को ये बताओ। 3 टाइम्स ये कर ले, ऑल बाउंड्री है तो 3 इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स में करोगे तो ए क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। जो भी होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, जो भी, उस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, वो बाद में यूनिट हम इसको पुट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगर हम इसमें आए, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए ये क्या है, इसका पेरीमीटर, इसका क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए, तो क्या लिखोगे आप बताओ। यही लिखोगे ना, 3 इंटू इसका साइड क्या है 3। ओके चलिए, आप अगर इसका लिखना चाहो, सिमिलरली इसका पेरीमीटर हम लिखे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बी, तो क्या लिखोगे आप, 3 इंटू 6 लिखोगे। चलिए आप इसका लिखिए, तो क्या लिखोगे इसको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सी, तो क्या होगा बताओ, 3 इंटू 8। आप देख रहे हो इसमें एक चीज देखो बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, ये 3, इधर देखिए ये 6, इधर देखिए 8। ये सारी चीजें, ये तीनों की तीनों चीज क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी वेरिएबल। इसको क्या बोलोगे आप, वेरिएबल। तभी तो फॉर्मूला लिखते हो ना, 3 इंटू ए की जगह क्या है, वेरिएबल। ओके मेरे शेरों, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वेरिएबल। अब देखिए यहाँ इसको देखिए 3 को, इसको देखिए 3 को, ये क्या चेंज हो रहा है आपका, ये सब में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट। ये क्या आपका, ये आपका कांस्टेंट। चलिए आपको मैं ऐसे ही समझाता हूं, एक चीज और देखिए। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने बोला इंडियन क्रिकेट टीम और उसका स्कोर ले लो, इंडियन क्रिकेट टीम और उसका स्कोर ले लो। देखो क्या होता है, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो प्लेयर्स कितने होते हैं, ओवर्स कितने होते हैं। सपोज कर लीजिए वनडे मैच है तो प्लेयर कितने होंगे, प्लेयर 11 होने हैं। ओके, ओवर कितने होने हैं, 50। ये दोनों क्या हो गया आपका, ये दोनों हो गया कांस्टेंट। अब चलिए और हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, स्कोर की। कभी स्कोर आप 250 बनाते हो, कभी 350 बनाते हो, कभी इवन देखे हैं कि हम 400 से ज्यादा भी रन बनाते हैं। क्या होता है, स्कोर क्या होता है, वेरी करता रहता है। बट क्या प्लेयर वेरी करते हैं, अभी इस बार हमने 11 प्लेयर लिया, नहीं अगली बार हम 15 प्लेयर लेके खेलेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो क्या है आपके कांस्टेंट। स्क्वाड में कितने होते हैं 15 और टीम में कितने होते हैं 11। स्क्वाड में ऑलवेज कितने होते हैं 15 होते हैं, और क्या होते हैं हमारे प्लेयर कितने होते हैं 11, और 11 की क्या होती है क्रिकेट टीम, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो प्लेयर क्या हो गए आपके, कांस्टेंट हो गए, और जो स्कोर बन रहा है डिफरेंट वो क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल। इतना दैट्स ऑल, यही है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल, उस पर चलते हैं। चलो मेरे शेरों आओ। ओके मेरे शेरों, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल। क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल। इसका मतलब, पॉली का मतलब ही क्या होता है, मोर देन वन, और नोमियल का मतलब क्या होता है, पद, टर्म्स। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे, मोर देन वन भी पद करेंगे और वन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखिए हम, तो देखिए अब हम इसका लिखते हैं क्या, जनरल फॉर्म। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ओके, जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम इस तरह से इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे px। ओके, p फॉर पॉलिनोमियल, x मींस क्या होता है इसका, वेरिएबल। चलिए तो हम x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। m रहेगा तो m लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, z रहेगा तो z लिखेंगे। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ x है तो x ही लिखेंगे, जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल। ये क्या है यहाँ, ये इसको डिनोट कर रहा है कि इसका फंक्शन है। ओके चलिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2, ऐसे डॉट डॉट यहाँ हम लिखेंगे a2 x to the power 2 plus a
1 x टू द पावर 1 प्लस a0 x टू द पावर 0। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा आपको। ओके, इस तरह से हम पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखते हैं। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको डिस्कस करिए। ये तो मैंने लिख दिया। यहाँ n क्या होता है, वेयर n क्या होता है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। ये क्या होता है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। दैट मीन्स ये किसका सेट होता है, ये होता है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इसे चलता चला जाएगा। ओके, चलिए, और हम a क्या होता है हमारा, a क्या होता है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या होता है हमारा, रियल नंबर होता है। a जो लिखा हुआ है, an जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, रियल नंबर। यानी यहाँ इसको रियल नंबर रखना है, और पावर जो होगी वो क्या रखना है, जितने भी पावर है, देख रहे हैं ना, पावर क्या मिलना है आपको, पावर मिलना है आपको होल नंबर। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। ओके, देखिए जैसे आपके पास एक टर्म ये लिखा हुआ है, ठीक है, 5, ठीक है, मैंने दूसरा एक टर्म लिख दिया 5x, तीसरा एक टर्म लिख दिया 3x प्लस y, एक टर्म और लिख दिया 8x प्लस y प्लस z। ओके, और लिख दिया 9x प्लस 3y प्लस 4 प्लस z। ओके, ये देखिए इन सब में क्या अंतर है, अंतर बेसिकली सारे के सारे हैं ये पॉलिनोमियल ही। क्या है, सारे के सारे पॉलिनोमियल है। एक टर्म है जब ना, यहाँ एक टर्म है तो इसको वो कांस्टेंट मत समझिएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये भी है, क्योंकि 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, बिकॉज एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये भी क्या है, ये भी अलजेब्रा रखा हुआ है अपने में। पॉलिनोमियल ये है कि नहीं, क्यों नहीं है, ए क्या है आपका, रियल नंबर है, दिख ही रहा है। एक्स के और ये पावर क्या है, n तो 0 है ही ना, और 0 क्या होता है, होल नंबर, इसलिए ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो कभी कोई कांस्टेंट नंबर आए 1 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, जो कि है वेरिएबल की पावर होल नंबर 0 है। दैट मीन्स 1 क्या है, 1 है x टू द पावर 0, और 5 क्या है, 5 तो रियल नंबर है ही, इसलिए ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल। इसका कुछ स्पेशल नाम है इन दोनों का, एक ही टर्म है तो इसको बोलिए मोनोमियल, एक ही पद है, मोनोमियल। इसको क्या बोलोगे आप, बाइनोमियल, बाइनोमियल। इसको बोल सकते हो ट्राइनोमियल। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद ज्यादा नेमिंग नहीं करते हम, बाकी सब ये है तो सारा क्या, आगे जो भी टर्म्स आएंगे इसको हम क्या, सारे को क्या बोलने हम बोलना तो हमको ये पॉलिनोमियल ही है, बस इस स्पेशल टाइप का नाम है इसका, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरह से हमने ये बाइनोमियल, पॉलिनोमियल ये डिस्कस किया। अब चलिए इसमें कुछ जो अच्छे होते हैं, जैसे होता है कि इसको बोलता है ना कि बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, जो हमने ये डिस्कस किया उसके कुछ एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर करके इसको फिनिश करते हैं। देखो मेरे से कुछ एग्जांपल लिए हैं और इससे आपको क्या होगा, बिल्कुल पता चलेगा कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, वो देखना है आपको। देखिए वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, मैंने बोला है होल नंबर। मेरे शेरों यहाँ देखो इसकी पावर क्या है 1/2, ये क्या होल नंबर है, फ्रैक्शन है, ये पॉलिनोमियल हो गया, नहीं होगा। चलिए यहाँ आइए, यहाँ देखिए y स्क्वायर है, इधर x टू द पावर क्या है, देखिए x टू द पावर आप लिखोगे 3x टू द पावर -1, ये क्या होल नंबर है, -1 नहीं है, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। चलिए यहाँ आइए, यहाँ ऐसे ही दिख रहा है, इसका पावर क्या है, ये होल नंबर है, नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे देखिए ये इसका देखिए 5 है और इसका रूट के 5, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, ये भी पॉलिनोमियल है, नहीं है। जरा सही है, देखिए इसका क्या है, आपने मैं बोला वेरिएबल की पावर, इसकी पावर तो 1 है ही ना, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल। इस तरह से आप पॉलिनोमियल को देखते ही पहचान जाओगे कि पॉलिनोमियल क्या है। ओके, चलिए कुछ इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ओके, देखो मेरे से कुछ एग्जांपल हम लिए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो कि मतलब ये कोई टर्म्स है, एक टर्म्स का, ये क्या, एक टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है, मैक्सिमम एक टर्म्स में जितनी वेरिएबल है उसके पावर की क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए बस, यानी मैक्सिमम पावर की सम होनी चाहिए। जैसे मैं ये बोलूं, आपके पास मैंने ये दे दिया 5x² y, ठीक है, तो वेरिएबल ये 2 है ना, इसकी पावर का सम करिए, x का पावर क्या है बताओ, x का पावर है 2, y का पावर क्या है 1,
दोनों को ऐड करोगे 2 + 1, ये क्या है इसकी है क्या, इसकी है डिग्री। ओके, इस तरह से आप डिग्री फाइंड करोगे। तो डिग्री फाइंड करने के लिए वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल में एक टर्म्स में कितनी मैक्सिमम पावर है। तो अगर यहाँ डिग्री की बात करें तो मैक्सिमम इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी 1 है, इसकी क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी बताओ। डिग्री बोलते हैं, पावर बोलते हैं, क्या होगी इसकी 3। इसकी डिग्री की बात करें तो देखो यहाँ 1 1 करोगे, यहाँ 2 और यहाँ 1 और 2 करोगे तो 3। इसकी डिग्री क्या आएगी अब बताइए, डिग्री क्या होनी इसकी भी 3। चलिए इसकी डिग्री देखिए, यहाँ x² है, यहाँ भी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी 2। चलो अब यहाँ आओ, इसकी डिग्री देखो कितनी होगी, यहाँ y का क्यूब है, ये दोनों को करोगे 4, तो इसकी डिग्री क्या है आपकी 4। ये क्या है आपकी डिग्री। यहाँ देखिए इसकी डिग्री क्या होगी, ये x का पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन अभी ये क्या हो गया, y को जरा सा ऊपर लाओगे तो क्या मिलेगा आपको 9x + 3x y⁻⁻1 + 9। ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री क्या हम करेंगे, क्योंकि y का वेरिएबल का पावर क्या है आपका नेगेटिव, तो ये है ही नहीं। चलिए ओके, तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल की कुछ जो बेसिक चीजें होती है हमने डिस्कस किया। चलिए हम आगे का जो हमारा चैप्टर है, क्या आगे का जो टॉपिक है हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको डिस्कस करते हैं। ओके मेरे शेरों, अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, जो हमारा एक टॉपिक है ये क्या, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको डिस्कस करना है ना हमें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए ये इसमें क्या है, इसमें जो टर्म्स है ना इसको आप बस क्या कर लो, अलग अलग कर लो। वेरिएबल एक है, ठीक है, 1 भी है, इक्वेशन भी है, और ये क्या है आपका लीनियर है। ये 4 चीजें देखिए ये बना हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हुआ है ना। तो पहले क्या होना चाहिए आपका, वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और उससे पहले क्या होना चाहिए आपका, उधर भी देखिए वेरिएबल होना चाहिए, और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इक्वेशन और लीनियर होना चाहिए। ये 4 चीजों को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और हम देख लेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। चलिए तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ये होता है कि जब 2 एक्सप्रेशन हो, कोई 2 एक्सप्रेशन, उसके बीच में हम क्या कर दे, इक्वल की साइन लगा दे, उसके बीच में हम क्या कर दे, इक्वल की साइन लगा दे, तो क्या हो जाता है वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। जैसे आप सपोज कर लो, कोई भी 2 एक्सप्रेशन लो, आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले सकते हो, आप एक नॉर्मल इक्वेशन भी ले सकते हो, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन जैसे डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं उसको भी यूज कर सकते हो। ओके चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम 2 एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 5x + 3y, और एक मैंने एक्सप्रेशन ले लिया 3x - 2, 3x - 2 या 3y - 2। ये 2 एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या ये इक्वेशन है, ये क्या इक्वेशन है, नहीं ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ये आपका है एक्सप्रेशन। ये क्या है आपका एक्सप्रेशन, ये ओनली क्या है आपका एक्सप्रेशन। जब हम इसके बीच में क्या कर दे, पुट कर दे इक्वल का साइन, ये कर दिए ना, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा टोटल की टोटल चीज इक्वेशन। क्या होगी ये इक्वेशन, ये क्या होगी इक्वेशन। अब इसमें जो जो चीजें हमने बताया था वो थोड़ा सा देख लीजिए। इसके पहले देखिए, इसके पहले कुछ टर्म्स आएंगे, उसको भी डिस्कस कर लीजिए। हमने एक एक्सप्रेशन बता दिया आपको, इक्वेशन बता दिया। चलिए इक्वल का साइन है तभी इक्वेशन होगा। अब क्या करेंगे हम, जैसे इसी में हम डिस्कस करना चाहें तो ये क्या है, इसका अकेले इसकी और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो कांस्टेंट होगा। अकेले की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे, और ये दोनों क्या होगा आपका, इसको खींच के आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा वेरिएबल। क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर टोटल एक्सप्रेशन की बात करें, ये टोटल का टोटल क्या है, एक्सप्रेशन है, साथ में ये वेरिएबल भी है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक्स वाई है, एक्स है इसमें भी क्या है, वेरिएबल है। ये भी है क्या है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। देखिए अब इसमें और चीजें क्या होती है उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी और चीज है, उसको भी डिस्कस कर लो। क्या डिस्कस करोगे आप इसमें ये डिस्कस कर लो कि ये 5 है ना और ये 3 है ना, ये दोनों क्या है बता सकते हो आप, ये दोनों के दोनों क्या है इसके, इसको बोलते हैं हम कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। जैसे यहां देखिए मैं बताता हूं आपको लिख दो 5x, तो 5x में 5 क्या है इसका ये कॉफिशिएंट।
कॉफिशिएंट। तो आप ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ओके, इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इस तरह से होगा। ये क्या है, हमने आपको इक्वेशन बताया, ठीक है, इक्वेशन भी बता दिया, एक्सप्रेशन बता दिया, कांस्टेंट वेरिएबल कैसे होते हैं इसमें ये बता दिया। अब चलिए और हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए क्या बोला मैंने, क्या क्या डिस्कस करना है ये हमने अभी इसको क्या डिस्कस किया, इक्वेशन को डिस्कस कर लिया और वेरिएबल को भी डिस्कस कर लिया। अभी क्या बचा है हमारा, वन और लीनियर, ये दो चीज बची है, वन और लीनियर, इसको भी चलिए डिस्कस करते हैं। वन मतलब आपको वेरिएबल एक ही रखना है। चलिए एक वेरिएबल रख के आप एक इक्वेशन बनाइए, 4x + 3 इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन बनाना है 9x - 4। ओके, अब देखिए आप वेरिएबल कितना रखा है मैंने, एक, 1 वेरिएबल हो गया, 1 वेरिएबल, इक्वल का साइन दो एक्सप्रेशन में लगा दिया, इक्वेशन बन गया। अभी क्या बचा है आपके पास, लीनियर। लीनियर बोले तो क्या होता है, लीनियर मींस कुछ नहीं होता, लीनियर मींस नथिंग बट क्या होता है, लीनियर इक्वल टू आप इतना रख लो, वेरिएबल का पावर 1 रख लो, बस ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया आपका वेरिएबल। यानी अगर वेरिएबल रहे, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर हो जाएगा। ओके, 1 वेरिएबल रखिए और उसकी पावर क्या रखिए 1, तो ये हो जाएगा 1 वेरिएबल। तो दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चलिए इसका थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, आपको क्या करना है, यू जस्ट पिक अ कार्टेशियन प्लेन। आप इसको एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा करो, ये यू नो एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर इसके क्या होता है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, हो गया कंप्लीट। अब इसमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बच्चों, ये देखो लीनियर इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करोगे 1 वेरिएबल का, आपको एक फिक्स एक वैल्यू मिलेगी। जैसे आप करो, इसी को सॉल्व करो, ठीक है, जस्ट सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो आप वेरिएबल को एक साइड लाओ, कांस्टेंट को एक साइड लाओ, ये है तरीका बस इसको सॉल्व करने का। इसको जरा सा इधर लाओ, देन यू विल गेट 4x - 9x, इसको उधर ले जाओगे तो -4 - 3, यू विल गेट -5x = -7, दैट मीन्स x = 7/5। ओके, आपको क्या मिला 7/5, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा 1.4, ये वैल्यू आपकी x = क्या मिलना है आपका 1.4। x = 1.4 यहां लिखोगे 1, कहीं होगा यहाँ 1, ये होगा 2 3 इस तरह से, तो 1.4 लाइक दैट यहाँ कहीं आएगा, तो x = 1.4 इस तरह से आएगा। ये क्या है आपका x = 1.4। ये आपको क्या रिप्रेजेंटेशन देगा, देखिए जब भी आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो आपको एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिलेगी, एक्सिस के पैरेलल क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। चलिए कुछ एग्जांपल लेके और क्लियर कर देते हैं हम आपको। ओके मेरे शेरों, बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने ये बताया, इसका सिंपल सा फंडा है। आप क्या करो, किसी भी एक साइड, लेकिन जनरली हम क्या कर देते हैं LHS में लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS, ठीक है, इस तरफ हमको क्या पुट करना है, ऑल वेरिएबल, ठीक है, इस तरफ हम क्या रखेंगे वेरिएबल्स, और इधर क्या रखेंगे हम कांस्टेंट। बस ये आप तरीके याद रखो। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जब हम इस तरफ की चीजों को इस तरफ लाते हैं तो क्या होता है, साइन का चेंज होता है। अगर कोई चीज इस तरफ है तो इस तरफ लाओगे तो माइनस होगा प्लस होगा। जैसे देखिए आपको ये भी बता देता हूं, मैंने a + b रखा, c + d रखा। अब मैंने क्या किया, इसको इधर लाया, उसको उधर लाया, तो क्या होगा, a को इधर लाओगे तो क्या मिलेगा, जैसे हमने क्या किया, सिंपल सिर्फ C को इधर लाया तो -C, और D को वहीं रहने दिया, इसको इधर ले गया तो -B। आपने देखा क्या हुआ, आपने देखा ये कि बस क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, इधर से C लाया तो इधर माइनस हो गया, B ले गया तो उधर माइनस हो गया। बस इतना समझना है, बाकी सारा क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो मेरे शेरों, क्या करना है आपको, जो मैंने बताया है ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या करना है आपको, आप इधर लाओ 3x, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो -x, ये इधर जाएगा तो 9, ये क्या होगा 1, और ये हो जाएगा इधर +9। ओके, क्या मिलना है आपको, 2x = मैं पहले ही ये सब प्लस माइनस आपका करा चुका हूं, तो यहां से x क्या मिलना है आपको 5। ओके, x क्या मिला 5। चलिए इसको भी सॉल्व करिए, क्या मिलेगा 4x को इधर लाओगे 2x, इधर 7 + 9, क्या मिलना है आपको 2x = 16, x क्या मिला यहां से 8। चलिए इधर सॉल्व करिए, y = क्या मिलेगा 1 + 3, दैट मींस y = 4। देखिए ये सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्या करेंगे, आपको मैंने बोला ना, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी क्या होगा एक्सिस के पैरेलल, यानी या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या तो y एक्सिस के पैरेलल, बस इतना समझना है आपको। चलिए अब देखिए आप क्या करिए, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, और सारे को हम दिखाते हैं अभी। चलिए ये 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4,
इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लाइन बराबर की लाइन होती है ऐसे बनाते चलेंगे। चलिए आप इसको क्या करिए, अब ड्रा करिए। देखिए x इक्वल टू 5 की लाइन किधर आएगी, 1 2 3 4 5, ये हो गया x इक्वल टू 5 की लाइन, x इक्वल टू 5। चलिए अभी क्या आगे क्या मिला आपको, x इक्वल टू 8, तो और आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, 6 7 8, x इक्वल टू 8 की लाइन, ये क्या मिली आपको, x इक्वल टू 8 की लाइन। और लास्ट में अभी क्या है आपका y इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4, ये हो गई आपकी y इक्वल टू 4 की लाइन, y इक्वल टू 4। दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक एक चीज को क्या किया, क्लियर किया ना। मैंने बोला ना, टूल मैथ आपसे वादा करता है कि आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम करेगी ही नहीं, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। लीनियर बताया, इक्वेशन बताया, इन बताया, वन वेरिएबल सब कुछ बता दिया मैंने। इसमें बिल्कुल एक एक चीज को तोड़ के मैंने समझा दिया कि वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मैंने सिखा दिया। चलिए हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे। ओके मेरे से देखो, अब इसमें भी क्या है, लीनियर है, इक्वेशंस है, इन है, यहाँ टू वेरिएबल्स बस पुट कर देना है। क्या करना है आपको, लीनियर ही रखना है, दैट मींस वेरिएबल की पावर 1 ही रखना है। इक्वेशन आपको इक्वल का साइन पुट करना है, टू वेरिएबल, वेरिएबल 2 पुट कर दो, बस खत्म, इतना ही है। दैट मींस चलो लिखते हैं, क्या करेंगे हम, पहले तो बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, दोनों तरफ एक एक एक्सप्रेशन डाल देते हैं, और किसके साथ, 2 वेरिएबल के साथ। चलिए आइए, हमने क्या लिखा है यहाँ, 9x माइनस 9 इक्वल टू 6x प्लस 4, दैट इज द 6x प्लस 4। नहीं लिख सकते, 6x प्लस 4 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4 लिखा तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अभी भी ये क्या है, ये है वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। चलिए अब हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल पुट करते हैं। 9x प्लस 3y इक्वल टू 6x माइनस 9y प्लस 9। ओके, इस तरह से हमने एक इक्वेशन पुट कर दिया। अब देखो आप, मैंने क्या बोला, इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन लाने के लिए क्या है, इक्वल, गुड। क्या बोला आपको, लीनियर होना चाहिए, किसी का पावर डबल है क्या, नहीं। चलो, और क्या, टू वेरिएबल, एक वेरिएबल इधर दिख रहा है y, एक वेरिएबल ये, दैट इज द क्या हो गया आपका, ये हो गया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बस बाकी कुछ नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको कभी देखने को दूसरा कुछ मिल जाए, जैसे देता है क्वेश्चन आपको इस तरह से बना के, आपको दे देगा x स्क्वायर प्लस वाई, पूछेगा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पावर क्या है यहाँ 2, तो नहीं है। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको ऐसे देखते हुए मिल जाएंगे। बाकी इसका जो तरीका होता है, इसका सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं, वो चारों तरीके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, पहला एलिमिनेशन मेथड होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, और इसके बाद लास्ट में हम क्रैमर मेथड भी पढ़ते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड में आपका क्रैमर मेथड भी कवर किया है। बेसिकली हम 2 से ज्यादा काम चलाते हैं, एक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हम किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, बस यही क्या हो जाता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अगर जिसको देखना है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए और देखिए कि ये क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत थोरली डिस्कस किया है, आप देखोगे बिल्कुल मजा आ जाएगा। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी जाएंगे तो सारी चीजें डिटेल में कराई गई है। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन देखते हैं। ओके, देखो अब हम क्या चैप्टर डिस्कस करेंगे इसमें, फैक्टराइजेशन। आप जानते भी होंगे फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है तोड़ना। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट में तोड़ दो। फैक्टर मतलब ये होता है अलग अलग तोड़ना। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं लिया आपके सामने, क्या दिया, 8, इसको बोला फैक्टराइज करो। क्या करोगे आप, इसको इस तरह लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या है, ये इसका क्या है, फैक्टर। ये इसका क्या है, फैक्टराइजेशन, हमने इसको कर दिया। ये इसका क्या है, फैक्टराइजेशन। बस इतनी सिंपल सी बात है, यही है आपका फैक्टराइजेशन। अब देखिए, जैसे आपके पास ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपके पास x क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और इसको बोला फैक्टराइजेशन करो, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो,
यह क्या हो गया फैक्टराइजेशन। लेकिन देखिए हम क्या करेंगे, हम जब उसमें आएंगे फैक्टराइजेशन में, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें यूज होता है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन यूज होता है। तो चलिए उसका कैसे फैक्टर करते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस करके बताते हैं आपको कि उसमें कैसे यूज करते हैं, ये तो आप इजिली कर लोगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। देखो मेरे शेरों, हमने क्या बोला है, आपको मुझे सिखाने की जरूरत है। आपको क्या बताऊंगा मैं, बड़ी बड़ी चीजें फालतू बड़ी बड़ी बातें करके आपको फालतू होपलेस नहीं करना चाहता। बिल्कुल फैक्टराइजेशन आप सिंपल में, लैंग्वेज में समझो कि तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट में जो भी उसके हो उसमें तोड़ के रख दो। चलिए तो देखिए आपके पास बेसिकली क्या आता क्या है, 9th में भी है, थोड़ा सा 9th में डेमो दिया हुआ है, हल्का सा थोड़ा सा है। इसके बाद 10th में इसका डिटेल में पढ़ोगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने इसकी भी वीडियो पहले ही बना दिया है, आप उसमें जाके टोटली डिस्कस किया है मैंने कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात ना करते हुए सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको क्या किस पे बात करना है, फैक्टराइजेशन पे। चलिए देखिए आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह का इक्वेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा और फैक्टर करने को भी मिलेगा। तो देखिए स्टेप इसमें करना क्या रहता है, हमें करना कुछ भी नहीं रहता। देखिए पहले स्टेप में मैं स्टेप वाइज बता दे रहा हूं और कुछ क्वेश्चन करा के खत्म करता हूं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई a एंड c, a इंटू c को आप करो मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको कुछ ऐसा नंबर मिलेगा, कैसा नंबर मिलेगा, कुछ तो ऐसा नंबर d मिलेगा। d को फर्दर आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है, d को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, यानी d को हम सपोज कर लो कि m इंटू n के फॉर्म में ऐसे तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ेंगे कि mn करने पे, m इंटू n करने पे हमको क्या मिले, ऑलवेज d मिले, ठीक है। m इंटू n करने पे d मिले, और हमको m इंटू n करने पे, अब ये m इंटू n में कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि हमें -m इंटू -n करना पड़े तो भी हमें d मिले, अगर हम m माइनस n करें तो भी हमको d मिले, ओके। अगर हम -m इंटू n करें तो भी हमको d मिले। इस तरह से हमको करना है कि किसी भी कंडीशन में हमको d ही मिलना है। इस तरह से हमें कंडीशन में कि d, क्योंकि a और c तो कुछ अलग ही चीज है, कुछ और भी फैक्टर बन सकता है। a और c का मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाओगे तो ढेर सारे फैक्टर कुछ बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो पार्ट में जब हम तोड़ेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो दो पार्ट में हमें यही देना चाहिए, ये सारी कंडीशन ये होंगी। ये पहली स्टेप है कि हम इसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिले। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हम इसको m प्लस n करें तो हमें भी मिले, m माइनस n करें तो भी मिले, -m माइनस n करें तो भी मिले, और यहाँ -m प्लस n करें तो भी मिले। मतलब हमको क्या मिलना चाहिए, ऑलवेज b मिलना चाहिए। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना है, बस इतना ही तरीका है कि देखिए इसको हम कैसे करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं इसको। देखो मेरे शेरों, मैंने 3 क्वेश्चन लिया है और इसको बता के मैं फिनिश करता हूं फैक्टराइजेशन में। बाकी मैंने बोला ना, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल थोरली करा के रखा हुआ, आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो ज्यादा फैक्टराइजेशन में तो आप जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस देखो, उसमें ज्यादा क्वेश्चन, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराया हूं। चलिए आगे देखिए, अब 5x² माइनस, मैंने बोला फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 55 माइनस, ऑलवेज रखिएगा माइनस। आपको क्या लाना है, यहाँ लाना है -6, तो आप इसको -11 प्लस 6 कर सकते हो ना। देखिए -11 प्लस 5 आपको क्या मिलेगा, देखो -11 इंटू 5 करोगे आपको मिलेगा -55। यही तो लाना था ना हमें, यही डी लाना है ना। तो ये पहली कंडीशन हमें सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी देखिए क्या सेटिस्फाई कर रही है, क्या -11 प्लस 5 6, क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है ना -6 आ रहा है ना, -6 हमारा काम हो गया। यानी फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन सिंपल हो गया आपका 5x² माइनस 5x प्लस 5x सॉरी -11x -11। बोलो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत है। इसी चीज को हमने ये लिख सकते हैं ना, इसको -11x प्लस 5x, फिर आ जाएगा क्या -6x। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप देखो इसमें, यहाँ मैं बता दे रहा हूं इसको देखिए, यहाँ आप क्या करोगे, दोनों में 5x है तो 5x बाहर ले लो, क्या मिलेगा आपको इसमें, 5x के बाद क्या मिलेगा, इसमें सिर्फ क्या मिलेगा x, और यहाँ क्या बचेगा आपका सिर्फ 1। ओके, अब इसमें देखो -11 दोनों में -11 बाहर ले लो, आपको यहाँ क्या मिलेगा x प्लस 1। ओके, दोनों तरफ x प्लस 1 है, x प्लस 1 भी कॉमन ले लो, इसमें भी तो 5x माइनस 11। ये हो गया आपका क्या फैक्टराइजेशन। और आगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x y की वैल्यू निकालनी रहती है, तो अब इक्वल 0 कर दोगे। ये क्या है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, सिर्फ ये क्या है आपका, ये सिर्फ आपका
एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। अब इक्वेशन तब होगा जब आप इसको जीरो कर दोगे तो आपको एक्स और एक्स की वैल्यू मिलने लगेगी। चलिए आप दूसरे पे देखिए, दूसरा भी आपको मैं यही समझा देता हूं। दूसरा देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपको दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। सिमिलर उसमें भी वही क्या करना है, -6 आपको मिलेगा -6। लाना क्या है आपको, लाना है आपको माइनस, यानी बड़ा वाला नंबर यहाँ रखिए और 2 करिए। देखिए 3 2 जा 6 और -3 + 2 करोगे तो फिर मिलेगा आपको -1, और यही -1 तो लाना है, और यही 6 भी हमको लाना था। हो गया हमारा काम। हमने रखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 x -6, x कॉमन लिया मिला x -3 प्लस यहाँ 2 कॉमन लिया मिला x -3, x -3 को बाहर ले लो, बचा क्या x + 2। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसको करके और हम करते हैं इस क्लास को फिनिश। ये भी इसी तरह से हम क्या करना है, देखो 1 × 2 करोगे क्या मिलेगा आपको, 1 × 2 मिलना है 2 को इस तरह से फैक्टराइज करो, 1 1 कर लो, खत्म हो गया काम अपना। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x + 1, यहाँ तो कुछ है नहीं तो +1 x + 1, यानी 2 बार आ गया आपका x + 1 और x + 1, दैट इज योर फैक्टराइजेशन। खत्म हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ओके चलिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, अलजेब्रा में जो भी चीजें डिस्कस करनी थी वो डिस्कस किया। इसमें एक टॉपिक और बच रहा है, लॉग, ठीक है, लॉगरिथम बच रहा है। लॉगरिथम को भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके खत्म कर देंगे, फिर हम चलेंगे किस पे, ज्योमेट्री पे। ओके, तो इस तरह से देखिए हम आपके साथ बराबर लगे हुए हैं, जो भी हमें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का टूल मैथ कोशिश कर रहा है। अगर हमारी मेहनत ऑनेस्टली, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टूल मैथ आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा।